गुरुत्व परिमाण ज्ञान साधनम तुला प्रमाणम। जो गुरुत्व परिमाण वाली वस्तुएं हैं उनके ज्ञान का साधन, गुरुत्व माने जिनमें भार है, मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी, ये सब क्या है? गुरुत्व परिमाण वाले हैं ये। गुरुत्व परिमाण ज्ञान साधनम तुला प्रमाणम। तो ऐसी ठोस चीजों को, भार वाली चीजों को नापने का साधन क्या है? तुला। तुला से मापा जाता है कितना किलो सोना, कितने किलो चांदी। तो कह रहे हैं ज्ञान विषयो गुरु द्रव्यम स्वर्ण आदि प्रमेयम। और जो ज्ञान का विषय है जिसको हम जानना चाहते हैं वो क्या है? गुरु द्रव्यम स्वर्ण आदि। जो पत्थर, स्वर्ण आदि है उसको हम जानना चाहते हैं तो वो हमारे लिए प्रमेय है। और तुला क्या है? प्रमाण है। यदा स्वर्णादिना तुलांतरम व्यवस्थाप्यते तदा तुलांतर प्रतिपत्तौ स्वर्णादि प्रमाणम तुलानंतरम प्रमेयम इति। और कहते हैं जब स्वर्ण आदि ना, सोने आदि से, तुलांतरम व्यवस्थाप्यते, दूसरी तुला में इसको रख दिया जाएगा। जैसे मान लो इधर हमने पहले तुला का माप किया कि भैया बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अब इसके बाद इधर 1 किलो का बट्टा रखा एक पलड़े में, दूसरे में सोना रखा 1 किलो। तो अब ये दोनों को तोल करके बता दिया ये 1 किलो सोना है। अब वो 1 किलो के बट्टा को कोई लेके गया, पड़ोसी का था, वो अपना ले गया वापस। अब हमें आगे 10 किलो और मापना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो 1 किलो सोने का ढेला था इसको इधर तराजू में रख लेंगे। तो अब ये क्या बन गया? प्रमाण। पहले क्या था? प्रमेय। ऐसे कह रहे यदा स्वर्ण आदि ना, जब स्वर्ण आदि के द्वारा तुलांतरम व्यवस्थाप्यते, दूसरी तुला में उसको रख दिया जाता, दूसरे पलड़े में रख दिया जाता है, तदा तुलांतर प्रतिपत्तौ, और इस पलड़े में कोई और चीज रखी उसको कहेंगे तुलांतर। सोना रखा, पत्थर रखा, जो भी रखा, उस तुलांतर की प्रतिपत्ति में स्वर्ण आदि प्रमाणम, ये स्वर्ण आदि क्या बन गए? प्रमाण बन गए। तुलांतरम प्रमेयम, और जो दूसरे पलड़े में रखा है वो प्रमेय हो गया। वो दूसरा सोना भी हो सकता है, पत्थर हो सकता है, अनाज हो सकता है, कुछ भी है। एवं अनवयवेन तंत्रार्थम उद्दिष्टो वेदितव्य। तो इस प्रकार से प्रमाण और प्रमेय का तंत्रार्थ, तंत्रार्थ माने तंत्र का प्रयोजन, इस शास्त्र का प्रयोजन, वो अनअवयवेन उद्दिष्ट, हमने संपूर्ण रूप से कह दिया है। क्या कह दिया हमने? प्रमाण का त्रिकाल के साथ संबंध है ये बता दिया, और जो उपलब्धि का साधन होता है उसको प्रमाण कहते हैं, जो उपलब्धि का विषय होता है उसको प्रमेय कहते हैं। कभी कभी प्रमाण भी प्रमेय बन जाता है, कभी प्रमेय भी प्रमाण बन जाता है। तो ये सारा तंत्र हमने अनअवयवेन, अवयवेन न उक्तम, टुकड़े में कोई एक टुकड़ा बता दिया हो ऐसा नहीं है, अनवयवेन, संपूर्ण रूप से, अनवयवेन उद्दिष्ट, हमने उद्दिष्ट कर दिया, हमने बता दिया है, ऐसा जान लेना चाहिए। वेदितव्य। अब कह रहे हैं जैसे हमारे जो प्रमेय हैं 9 नंबर सूत्र में, कितने प्रमेय हैं? 12। निकालो 9 नंबर सूत्र निकालो, प्रथम अध्याय का 9 नंबर सूत्र। तो 12 प्रमेय कौन कौन से हैं? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। ठीक है, ये 12 क्या हैं? प्रमेय, जानने योग्य पदार्थ हैं। तो इनमें सबसे पहला प्रमेय क्या है? आत्मा। तो उसके बारे में कह रहे हैं अभी। आ जाओ यहीं आ जाओ भाष्य में। अब आत्मा तावद उपलब्धि विषयत्वात्, आत्मा क्या है यहाँ पर हमारे लिए? उपलब्धि का विषय अर्थात प्रमेय। आत्मा तावद उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेये परिपठितः, प्रमेयों में सबसे पहले आत्मा को पढ़ा गया है क्योंकि ये उपलब्धि का विषय है। उपलब्धौ स्वातंत्र्यात् प्रमाता, और उपलब्धि में जो स्वतंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? प्रमाता, जानने वाला। बुद्धि रुपलब्धि साधनत्वात् प्रमाणम,
बुद्धि, बुद्धि का मतलब क्या है? उपलब्धि। और उपलब्धि का जो साधन है उसको क्या कहते हैं? प्रमाण। माने जो उपलब्धि का साधन है, जो ज्ञान का साधन है, बुद्धि का मतलब है यहाँ पर ज्ञान। ज्ञान का जो साधन है, ज्ञान किसका करना है? आत्मा का। आत्मा क्या हो गया? प्रमेय। और जो इसको जानने में स्वतंत्र है वो हो गया प्रमाता। और इसमें जो ज्ञान का साधन है वो हो गया प्रमाण। उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेयम। तो जो उपलब्धि का विषय होता है, तो उपलब्धि का विषय होने से उसको कह देते हैं प्रमेय। उभया भावात्तु प्रमीति ही। और प्रमाण और प्रमेय दोनों का जो अभाव है उसको क्या कहेंगे? प्रमीति, ज्ञान। जब ज्ञान उपलब्धि का साधन भी नहीं बन रहा, उपलब्धि का हेतु भी नहीं बन रहा, तब ज्ञान को क्या कहेंगे? प्रमीति। तब वो अपने रूप में रहेगा प्रमीति। प्रमीति मतलब ज्ञान। और जब ज्ञान साधन बन जाएगा तब क्या कहेंगे ज्ञान को? प्रमाण। और जब ज्ञान को ही जानना है तब ज्ञान क्या बन जाएगा? प्रमेय। एवं अर्थ विशेषे समाख्या समावेशो योज्य। तो इस प्रकार अर्थ विशेष में, अर्थ विशेष का मतलब है हमें जानना क्या है, उस हमारी विवक्षा में, जानने की विवक्षा में समाख्या समावेशो योज्य, संज्ञाओं का समावेश जानना चाहिए। कौन कौन सी संज्ञाएं हैं? प्रमाण, प्रमेय, प्रमीति, प्रमाता। ये चार संज्ञाएं हैं हमारे पास। इन चारों का समावेश रहता है, ये जानना चाहिए। समावेश का मतलब है जैसे कोई भी एक पदार्थ लीजिए आप, जैसे बुद्धि, बुद्धि का मतलब न्याय दर्शन में हमेशा क्या होता है? ज्ञान। तो ये ज्ञान कभी साधन बनेगा जानने का तो इसको प्रमाण कहेंगे। जब ज्ञान को ही जानना है तो ये प्रमेय बनेगा। और जब ज्ञान प्रमाण भी नहीं है, प्रमेय भी नहीं है, तब ज्ञान अपने रूप में प्रमीति रहेगा। तो ऐसे इन सब संज्ञाओं का समावेश है, ऐसा जानना चाहिए। जी बोलो भाई। ओम दीदी, ये प्रमेय जो यहाँ गिनाए हैं ये भी प्रमाण बन सकते हैं? फिर जो 12 प्रमेय गिनाए ये भी प्रमाण बन सकते हैं? जैसा भी आत्मा नहीं बनेगा प्रमाण। अच्छा, तो बाकी बन जाएंगे। हाँ, आत्मा नहीं बनेगा, क्योंकि सब ज्ञान आत्मा को ही होते हैं, तो वो साधन नहीं बनेगा फिर। ऐसे अब एक और उदाहरण दे रहे हैं, देखो व्याकरण का। तथाच कारक शब्दाः, ऐसे ही कारक शब्द भी होते हैं। ऐसे ही मतलब पीछे वाले से जोड़ो। ऐसे ही कैसे ही? समाख्या समावेश वाले, समाख्या का, संज्ञा का समावेश वाले ही कारक शब्द भी होते हैं। कारक शब्दा निमित्त वशात समावेशेन वर्तन्ते। निमित्त के वश कारण माने प्रवृत्ति निमित्त के कारण इनका अलग अलग संज्ञाओं में समावेश हो जाता है कारकों में। कैसे? तो ये बता रहे हैं, जैसे वृक्षः वृक्षस्तिष्ठति। तो यहाँ पर वृक्ष में कौन सा कारक है? वृक्ष खड़ा है तो वृक्ष में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति है ना। वृक्षस्तिष्ठति कर्ता कारक है यहाँ पर। तो यहाँ कह रहे हैं स्वस्थितौ स्वातंत्र्यात् कर्ता। वृक्ष अपने स्थिति में स्वतंत्र है, खड़ा है वृक्ष, तो इसलिए वृक्ष क्या हो गया यहाँ पर? कर्ता। अब दूसरा देखो, वृक्षम पश्यति, वृक्ष को देखता है कोई व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या क्रिया हो रही है? दर्शन क्रिया हो रही है, देखा जा रहा है वृक्ष। दर्शनेन आप्तुम इष्यमाणतमत्वात् कर्मः। अब वृक्ष की क्या संज्ञा हो गई? कर्म। वृक्ष वही है, क्योंकि देखने वाले का ईप्सिततम क्या हो गया? वृक्ष। कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्ता के लिए जो ईप्सिततम है, जिसको सबसे ज्यादा चाहा जा रहा है, तो वो कर्म हो जाएगा। तो यहाँ वृक्ष एक ही था, पहले इसमें कर्ता संज्ञा का समावेश हो गया, अभी कर्म का समावेश हो गया। ऐसे ही वृक्षेण चंद्रमसम ज्ञापयति,
कोई वृक्ष के माध्यम से चंद्रमा को जता रहा है। कोई पूछ रहा है भाई चंद्रमा का उदय हो गया क्या? बोले हाँ, वो देखो उस वृक्ष के थोड़ा इधर देखो ऊपर, तो आपको चंद्रमा दिखेगा। तो अब चंद्रमा को दिखाने में वृक्ष क्या बन गया? साधन। तो अब वृक्ष की क्या संज्ञा हो जाएगी? करण। तो तृतीय विभक्ति आ गई, वृक्षेण चंद्रमसं ज्ञापयति इति ज्ञापकस्य साधकतमत्वात् करणम। करण की क्या परिभाषा है? साधकतमम करणम। जो किसी क्रिया का साधकतम होता है उसको करण कहते हैं। तो वृक्ष वही है। अब इसमें कौन सी संज्ञा का समावेश हो गया? करण संज्ञा का। वृक्षाय उदकम आसिंचति इति, वृक्ष में जल दे रहा है, वृक्ष को सींच रहा है। तो जल यहाँ किसके लिए दिया जा रहा है? वृक्ष के लिए। तो यहाँ पर आसिच्यमानेन उदकेन वृक्षम अभिप्रैति, कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम। अपने कर्म से जिसको चाहता है, जिसको दिया जाता है। तो यहाँ पर पानी जो है वो किसके लिए है? वृक्ष के लिए। वृक्षाय उदकम आसिंचति, तो आसिंचमानेन उदकेन, सींचा जाता हुआ जो जल है उसके द्वारा वृक्षम अभिप्रैति, वृक्ष को चाहा जा रहा है, इसलिए इसकी संप्रदान संज्ञा हो गई। तो 4 संज्ञाओं का समावेश हो गया ना एक ही वृक्ष में, और भी हो जाएगा। वृक्षात पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वृक्ष क्या है यहाँ पर? ध्रुव, स्थिर पदार्थ है। ध्रुवम पाए पादानम इति अपादानम संज्ञा, तो यहाँ अपादान कारक हो गया ये। वृक्षे वयांसी संति, वृक्ष पे पक्षी बैठे हैं। तो वृक्ष क्या है उनका? आधार। आधारोधिकरणम इति अधिकरणम संज्ञा समावेशो, तो यहाँ अधिकरण संज्ञा का समावेश हो गया। एवं च सति, तो ऐसा होने पर न द्रव्यमात्रम कारकम न क्रियामात्रम कारकम। कारक संज्ञा किसकी है? ना तो वृक्ष की कारक संज्ञा है और ना तो किसी क्रिया मात्र की कारक संज्ञा है। तो किसकी है फिर? क्रिया साधनम क्रिया विशेष युक्तम कारकम। इसको हाईलाइट कर लो। कारक किसे कहते हैं? क्रिया विशेष युक्तम क्रिया साधनम कारकम। क्रिया विशेष से युक्त जो क्रिया का साधन है उसको कारक कहेंगे, क्योंकि वृक्ष अपने आप में भी कारक नहीं है और कोई क्रिया अलग से वो भी अपने आप में कारक नहीं हो, तो क्रिया है। तो कारक उसको कहेंगे जो क्रिया विशेष से युक्त और उस क्रिया का साधन है, उसको कारक कहते हैं। यत् क्रिया साधनम स्वतंत्रः स कर्ता, जो क्रिया को सिद्ध करने में जो स्वतंत्र है उसको क्या कहेंगे? कर्ता कारक। न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम, केवल द्रव्य को कर्ता नहीं कहेंगे और केवल क्रिया को भी कर्ता नहीं कहेंगे। क्रियया व्याप्तुम इष्यमाणतम कर्म, क्रिया के द्वारा जो ईप्सिततम है, माने सबसे अधिक चाहा जाने वाला जो है उसको कहेंगे कर्म। न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम, द्रव्य मात्र को कर्म नहीं कहेंगे, क्रिया मात्र को भी नहीं कहेंगे। एवं साधक तमादिषु अपि, ऐसे ही करण आदि जो साधक तमम करणम संप्रदानम अपादान सब जगह ऐसे ही लगा लेना चाहिए। केवल क्रिया मात्र भी कारक नहीं है और केवल द्रव्य मात्र भी कारक नहीं है। एवं च कारकार्थान व्याख्यानम यथैव उपपत्तितः एवं लक्षणतः कारकान अन्व्याख्यानम अपि न द्रव्य मात्रेण न क्रियया वा। तो कह रहे हैं इस प्रकार से एवं च कारका अर्थ अन्वाख्यानम, जो कारकों की जो समाख्या है, जो योग है, जो संज्ञा है, वो यथैव उपपत्तितः, जैसे युक्ति से यहाँ पर बताया है, एवं लक्षणतः, वैसे ही लक्षण से भी उसकी संज्ञा जान लेनी चाहिए। युक्ति से कैसे? क्रियायाम यह स्वतंत्रः, ये क्या हो गया? युक्ति। और स्वतंत्रः कर्ता ये हो गया लक्षण।
माने उसका जब हम वो करते हैं ना निर्वचन, तो वो तो हो गया युक्ति से, और जो उसके सूत्र महर्षि पाणिनि जी बनाए हैं वो हो गए लक्षण। तो दोनों ही प्रकार से उपपत्तितः वैसी उपपत्ति होती है उसमें, और एवं लक्षणतः, और वैसा ही उसका लक्षण भी दिखाई दे रहा है। तो कार का अन्व्याख्यानम अपि न द्रव्य मात्रेण न क्रियया, तो ऐसे कारक का जो अन्व्याख्यान किया है, 6 कारक जो बताए हैं, तो उसमें ना द्रव्य मात्र कारक है और ना तो क्रिया मात्र है। किम तर्हि क्रिया साधने क्रिया विशेष युक्त इति, क्रिया विशेष युक्त क्रिया साधन, क्रिया को, क्रिया के साधन में जो क्रिया विशेष से युक्त है, क्रिया के साधन में जो क्रिया विशेष से युक्त है उसको क्या कहेंगे? कारक। कारक शब्दस्य अयम प्रमाणम प्रमेयम इति, तो ये जो कारक शब्द है ये प्रमाण भी बन सकता है और प्रमेय भी बन सकता है। जैसे पहले आया था कि प्रमाण प्रमेय भी बन सकता है और प्रमाण प्रमाण भी बन सकता है। तो ऐसे ही व्याकरण में कारक शब्द के बारे में बताया। कारक शब्दस्य प्रमाणम प्रमेयम इति सच कारक धर्मम न हातुम अर्हति, लेकिन कभी भी वो अपने कारकत्व को नहीं छोड़ेगा। वो प्रमाण बने, या जैसे अभी हमने तखड़ी में तोला था ना सोना, तो एक बार सोना प्रमेय था, दोबारा उस बट्टे को हमने इधर रख के और उससे दूसरा सोना तोला तो ये प्रमाण बन गया। लेकिन प्रमाण बने या प्रमेय बने, पर अपने स्वर्णत्व को कभी नहीं छोड़ता है। वो स्वर्णत्व तो बना ही हुआ है ना हमेशा उसमें। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कारक शब्द जो है ये कारक धर्मम न हातुम अर्हति, इसका जो अपना कारक धर्म है अर्थात कारकत्व, इसको कभी भी नहीं छोड़ता है। अस्ति भो कारक शब्दानाम निमित्त समावेशात समावेश, ठीक है, आपने ये बताया कि ये जो कारक शब्द हैं माने 6, इसलिए बहुवचन लिया यहाँ पर, कर्ता कर्म करण आदि, इनमें निमित्त वशात समावेश, प्रवृत्ति निमित्त के कारण उस संज्ञा का समावेश हो जाता है, ऐसे आपने बताया। प्रत्यक्षादीनि च प्रमाणानि, और ऐसे ही जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं उनमें भी समावेश हो जाता है संज्ञा का। उपलब्धि हेतुत्वात्, उपलब्धि के हेतु के कारण, उपलब्धि के हेतु से, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो रखा है, इसको ठीक कर लो। हेतु उसके बाद आधा तय आएगा, इन्होंने पहले दे दिया आधा तय। हेतुत्वात्, तो पहले वाले तय को काट दीजिए और तू के बाद आधा त लगा लीजिए, आपने कर रखा है। प्रमेयम च उपलब्धि विषयत्वात्, तो ये जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं ये प्रत्यक्षादीनि च प्रमाणानि, प्रत्यक्षादि प्रमाण होते हैं कब? उपलब्धि हेतुत्वात्, जब वो उपलब्धि के हेतु बनते हैं। प्रमेयम च उपलब्धि विषयत्वात्, और वो प्रमेय बन जाते हैं जब उपलब्धि के विषय होते हैं। संवेद्यानि च प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, तो ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जो हैं ये संवेद्यानि, जानने योग्य हैं, प्रमेय हैं। कब? जब ये आगे दिए हैं ना, ये वाले उदाहरण देंगे। जैसे हम ये कहें संवेद्यानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, प्रमाण कब बनेंगे? प्रत्यक्षेण उपलभे, मैंने इस चीज को कैसे जाना? प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना, प्रत्यक्षेण उपलभे। कोई पूछे कि भाई आपने कैसे जाना कि वहां पर 5 फल रखे थे, तो आप क्या कहेंगे? प्रत्यक्षेण उपलभे, प्रत्यक्ष से जाना, मैंने खुद देखा वहां पर। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष क्या बन गया आपके लिए? प्रमाण, क्योंकि प्रत्यक्ष एक साधन बन गया उसको जानने में। तो प्रत्यक्षेण उपलभे, अनुमानेन उपलभे, आपको कैसे पता लगा कि पहाड़ के ऊपर अग्नि जल रही है? तो आप कहोगे कि मैंने अनुमान प्रमाण से जाना, धुआं उठ रही थी वहां पर। तो यहाँ अनुमान क्या बन गया आपके लिए? प्रमाण, उसको जानने का साधन। प्रत्यक्षेण उपलभे, अनुमानेन उपलभे, उपमानेन उपलभे, आगमेन उपलभे। स्वर्ग में ऐसे ऐसे सुख होते हैं, आपको कैसे पता लगा?
तो कहेंगे आगमेन उपलभे, ये तो मैंने आगम प्रमाण से जाना, हमने तो स्वर्ग नहीं देखा। तो यहाँ इन सभी में ये प्रत्यक्ष या अनुमान या उपमान ये सब क्या है? प्रमाण, प्रमाण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, क्योंकि ये साधन है उस क्रिया में। और आगे प्रमेय कब बन जाएंगे ये? प्रत्यक्षम में ज्ञानम, आनुमानिकम में ज्ञानम, औपमानिकम में ज्ञानम, आगमिकम में ज्ञानम इति विशेषा गृह्यन्ते। यहाँ पर ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, ये विशेष रूप से गृहीत हो रहे हैं। विशेष रूप से माने प्रमेय के रूप में। ऊपर तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण किसके रूप में थे? प्रमाण के रूप में। और यहाँ पर विशेष माने प्रमेय के रूप में जाने जा रहे हैं। जब हम कहेंगे ना प्रत्यक्षम में ज्ञानम, तो यहाँ ज्ञान जो वो साधन नहीं बन रहा, बल्कि ज्ञान क्या बन रहा है? साध्य बन रहा है। ज्ञान को ही जाना जा रहा है कि भाई आपका ये जो ज्ञान है, ये किस प्रकार का ज्ञान है आपको? तो कोई व्यक्ति कहेगा प्रत्यक्षम में ज्ञानम, ये मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है ये मेरा। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष ही प्रमेय बन रहा है। आनुमानिकम में ज्ञानम, यहाँ ज्ञान को ही जाना जा रहा है कि ज्ञान है इस व्यक्ति के पास। कैसा ज्ञान है? आनुमानिक ज्ञान है। अनुमान से, आनुमानिक का मतलब यहाँ पर वो अंदाजा नहीं, ऐसा नहीं लेना चाहिए। आनुमानिक ज्ञान भी प्रामाणिक ज्ञान ही होता है शास्त्र में। जैसे लोक में कह दिया जाता है ना, भाई मेरे अनुमान से तो वहां आग लगी है, तो यहाँ पर तो ये प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन शास्त्र में आनुमानिक ज्ञान हमेशा प्रामाणिक ही होता है। प्रत्यक्षम में ज्ञानम, आनुमानिकम में ज्ञानम, औपमानिकम में ज्ञानम, ये ज्ञान मेरा उपमान प्रमाण से जाना हुआ है, तो ये मेरा प्रामाणिक ज्ञान है। आगमिकम में ज्ञानम, ये मेरा आगमिक ज्ञान है, जैसा आगम में पढ़ा था वैसा मैंने देख लिया है, तो ये मेरा आगमिक ज्ञान है। इति विशेषा गृह्यन्ते, तो यहाँ पर ये सब प्रमाण आदि प्रमेय के रूप में गृहीत हो रहे हैं, जाने जा रहे हैं। लक्षणतश्च ज्ञाप्यमानानि जायन्ते, लक्षण से भी माने इनके सूत्र भी हैं कर्ता आदि के और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के, तो इनको लक्षण से भी बताया गया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो ऐसे सभी को लक्षण से भी जताया है। लक्षणतश्च ज्ञाप्यमानानि ज्ञायन्ते, लक्षण की सहायता से, लक्षण के द्वारा ज्ञाप्यमानानि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं ये ज्ञायन्ते जाने जाते हैं। विशेषेण इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इत्येवम आदिना, और विशेष रूप से सूत्र के द्वारा भी, लक्षण से भी इनको जाना जाता है। जैसे कि प्रत्यक्ष का बता दिया, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे। सेयम उपलब्धि प्रत्यक्षादि विषया किम प्रमाणांतरतः अथ अंतरेण प्रमाणांतरम असाधना इति। अब ये कह रहे हैं सेयम उपलब्धि, सा इयम उपलब्धि, वह यह ज्ञान, ये जो आपको ज्ञान हो रहा है वस्तुओं का, प्रमाण आदि का, ये सा इयम उपलब्धि प्रत्यक्ष आदि विषय, प्रत्यक्ष आदि के विषय में। प्रत्यक्ष आदि माने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, इन चारों प्रमाणों के बारे में जो आपको ज्ञान हो रहा है, जो आपकी उपलब्धि है, वो किम प्रमाणांतरतः, ये प्रमाणों का ज्ञान आपको किसी दूसरे प्रमाण से पता लग रहा है, अथ अंतरेण प्रमाणांतरम, या बिना ही किसी प्रमाण की। भाई ये चारों प्रमाण हैं, इसके लिए भी कोई प्रमाण है आपके पास, ये बिना प्रमाण के ही आपने इनको प्रमाण मान लिया? ये इसका प्रश्न है। बिना किसी प्रमाण के, प्रमाणांतरम असाधन, बिना किसी साधन के ही हमने इन प्रमाणों को प्रमाण मान लिया, या इस प्रमाण को भी प्रमाणित करने के लिए कोई प्रमाणांतर है, कोई दूसरा प्रमाण है क्या? कश्चित्र विशेष, इसमें क्या विशेषता है, मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं सूत्रकार। सूत्र बोल लीजिए। प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणांतर सिद्धिः प्रसंगः।
कह रहे हैं देखो इसमें बहुत अंतर आ जाएगा। यदि प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणानाम, यदि इन प्रमाणों की सिद्धि भी दूसरे प्रमाण से प्रमाणांतर से सिद्ध होती है तो प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग है। तो फिर 4 के अलावा और कोई 5वां प्रमाण भी होना चाहिए जिससे इन प्रमाणों की सिद्धि हो रही है, तो फिर और प्रमाणांतर का प्रसंग उत्पन्न होने लगेगा। यदि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणेन उपलभ्यन्ते, यदि ये प्रत्यक्षादि प्रमाण और किसी प्रमाण के द्वारा उपलब्ध होते हैं, येन प्रमाणेन उपलभ्यन्ते, तो जिस प्रमाण से ये उपलब्ध होते हैं, ज्ञात होते हैं, तत्प्रमाणांतरम अस्ति इति, तो वो इन 4 से अतिरिक्त प्रमाण होगा। और प्रमाणांतर सद्भाव प्रसज्यते इति, तो फिर 4 के अतिरिक्त और एक प्रमाण होने लगेगा जो इनको प्रमाणित करे। फिर वो जो 5वां प्रमाण है उसको प्रमाण मानने के लिए और एक प्रमाण चाहिए, तो अनवस्थाम आह, उसको जानने के लिए एक और चाहिए, तो अनवस्था दोष आ जाएगा ना। तो इसलिए कहा अनवस्थाम आह तस्यापि अन्येन, तस्यापि अन्येन, जिस जिसको आप जिसका प्रमाण मानोगे उसका कोई अन्य प्रमाण होना चाहिए, उसका कोई और अन्य प्रमाण होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अनवस्था दोष आ जाएगा। न च अनवस्था शक्या अनुज्ञातुम अनुपपत्तेरिति, और अनवस्था में पदार्थ सिद्धि का पर्यवसान नहीं होता कभी भी। किसी पदार्थ की सिद्धि का कहीं ठहराव नहीं होता, क्योंकि उसका एक और कारण चाहिए फिर। तो इसलिए कहा न अनवस्था शक्या अनुज्ञातुम, इसको हम अनवस्था जो दोष है इसमें हम किसी प्रमाण को या किसी भी प्रमेय को न अनुज्ञातुम शक्या जान नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं भी पर्यवसान ही नहीं होता है। तो पर्यवसान संभव नहीं है, तो उसकी इस अनुपपत्ति के कारण ये वस्तु जानी नहीं जाएगी, तो ये अनवस्था दोष बना ही रहेगा। अस्तु तर्हि प्रमाणांतरेण निस्साधने इति, ठीक है, फिर हम ऐसा मान लेते हैं प्रमाणांतरेण, बिना किसी प्रमाण के ही इनकी सिद्धि हो जाती है चारों की, और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। निस्साधनेति, बिना किसी साधन के, बिना साधन के सिद्धि हो जाती है। तो कह रहे हैं अच्छा सूत्र बोलिए, तद्विनिवृत्तेर्वा प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि ही। हाँ, ये प्रमाणा सिद्धि है ना, तो यहाँ आकार को काट लीजिए, प्रमाण सिद्धिवत ऐसे होगा, प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि ही। तद्विनिवृत्तेर्वा, बोले अच्छा यदि आप कह रहे हो ना कि बिना किसी दूसरे प्रमाण के ही प्रमाणों की सिद्धि हो जाती है, तो जब बिना प्रमाण के प्रमाणों की सिद्धि हो सकती है तो फिर बिना प्रमाण के प्रमेयों की भी सिद्धि हो जाया करेगी, उसमें क्या दिक्कत है? तो प्रमाण मानना ही क्यों है? तद्विनिवृत्तेर्वा, उसकी निवृत्ति मानने से, प्रमाणांतर की विशेष निवृत्ति मानेंगे तो प्रमाण सिद्धिवत, प्रमाण की सिद्धि के समान, जैसे बिना प्रमाणांतर के प्रमाण की सिद्धि हो गई वैसे ही प्रमेय सिद्धि, प्रमेय की भी सिद्धि होने लगी। यदि प्रत्यक्ष आदि उपलब्ध हो, यदि प्रत्यक्ष आदि के ज्ञान में, उपलब्धि में प्रमाणांतरम निवर्तते, कोई 5वें प्रमाण की निवृत्ति हो रही है, नहीं जरूरत है, तो आत्मादि उपलब्धौ अपि, आत्मा आदि जो प्रमेय हैं उनकी उपलब्धि में, उनके ज्ञान में भी प्रमाणांतरम निवर्त्स्यते, या निवर्त्स्यति होना चाहिए, है ना, परस्मैपदी धातु है ना ये, प्रमाणांतरम निवर्त्स्यति अविशेषात्। तो जब आपकी प्रमाणों की सिद्धि बिना किसी प्रमाण के हो सकती है, तो फिर आत्मा आदि प्रमेय की सिद्धि भी बिना प्रमाण के हो जानी चाहिए अविशेषात्। उसमें क्या विशेषता है समान रूप होने से? तो इस प्रकार से यहाँ तक पूर्व पक्षी ने क्या कर दिया, सभी प्रमाणों का खंडन कर दिया कि प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे क्या उत्तर देंगे ये हम कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।